मेरे साथ राखी बिरलान भी आ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? कल अभिषेक बनर्जी, आज कल्याण बनर्जी, क्या मामला है ये? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए वाली स्थिति है, या आपको लगता है कोई और बात है? ओके सर, हर्षवर्धन जी। देखिए रंजीत भाई, सबसे पहले तो ये कि फोटो ले रहे हैं, देखिए कहा जाता है कि अगर सबक सीख लिया जाए तो मनुष्य तो वही होता है, सबक सीख लेता है। अगर आप मनुष्य नहीं है तभी आप सबक नहीं सीखते। तृणमूल कांग्रेस सबक सीखती नहीं दिख रही। सत्ता में थी तो उसका अहंकार किस तरह का था और किस तरह की भाषा शब्दावली थी, अभी भी उसमें बहुत फर्क नहीं आया। अभिषेक बनर्जी जिस तरह की बात करते घूम रहे थे, और बड़ा स्पष्ट है कि जब जनता आपके खिलाफ गुस्से में है, आपने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी। उसको देश भर में ढेर सारे बौद्धिक बेईमान भी थे जो कहते थे अरे वहां तो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, कोई ममता बनर्जी से इसका लेना देना नहीं। बुआ भतीजे ने पाप किया है जी, 15 वर्षों में पाप किया है, और उस पाप का प्रायश्चित उनको करना चाहिए। अगर वो पाप का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो जाहिर है लोकतंत्र में जनता का गुस्सा, जनता की कसमसाहट, जनता का क्षोभ वो सामने दिखता है। नमस्कार कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये जिम्मेदारी आती है कि जो ये वाली राजनीति थी जिसमें विरोधी मतलब उसके खिलाफ हमला करना, उस पर हिंसा करना, उसको बोलने नहीं देना, उसको इन्हें रोकना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री होने के नाते आगे से ऐसी कोई घटना नहीं वो करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि ये लगातार हमले हो रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी वो हमला हुआ था, मैं तो मतलब वो वीडियो जरा बार बार दिखाइए, देश को समझ में आए कि कहां हमला हुआ था, कैसे वो गिर पड़े। ये बड़ा रहस्य टाइप का है अभी भी वो सामने देखने में। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्टों ने और उसके बाद तृणमूल के लोगों ने कोई हदें छोड़ी नहीं, सब नरक करके रख दिया। और उसके बाद भी इनके नेताओं प्रवक्ताओं का इतना साहस है कि टेलीविजन पर बैठकर ऊटपटांग बातें करते हैं। अभी भी इनको उस अपराध का बोध नहीं है, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट है। अगर अपने व्यवहार में, अपने कर्म में सुधार नहीं किया तो पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ठोक बजा कर निर्णय लेती है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरी आपत्ति दर्ज कराइए, 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं बिल्कुल आपके पास आ जाऊंगा।